लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे होगी चर्चा। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान पर फिर उठाए सवाल। महाराष्ट्र सरकार में फिर तनाव। एकनाथ शिंदे के शहरी विकास मंत्रालय पर फडणवीस का शिकंजा। बिना सीएम की अनुमति के किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं। शिवसेना बोली ऑल इज वेल। बिहार चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने चला नया दांव। सिद्धरमैया सरकार ने नए सिरे से जाति सर्वे का लिया निर्णय। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। और तुलसी के किरदार में वापस लौट रही स्मृति ईरानी की आज तक से बातचीत। बोली बाकी है राजनीति की पारी, अभी रिटायर होने का समय नहीं। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर दिल्ली से पटना तक विरोध। सरकार पर आरोप, चुनाव धांधली का नया तरीका। संसद में बिहार एसआईआर पर तनातनी। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर लहराए काले कपड़े। स्पीकर नाराज। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष सरकार में तनातनी। विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश के बीच बहस। चुनाव आयोग पर कई सवाल। तेजस्वी ने एसआईआर पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नाराज। तेजस्वी पर नीतीश का पलटवार। तेजस्वी को कहा बच्चा। हो बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। बिहार में विकास को लेकर नीतीश का तेजस्वी पर हमला। कहा आपके माता पिता ने अच्छा काम नहीं किया, हमने अच्छा काम किया। विधानसभा में भाषा की मर्यादा तार तार। विजय सिन्हा ने आरजेडी विधायक वीरेंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र ने अपनी भाषा को बताया सही। बीजेपी के मंत्री पर गाली देने का आरोप लगाया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में जोरदार हंगामा। वोटर लिस्ट को लेकर हल्ला बोल। सूत्रों की खबर, बिहार वोटर लिस्ट पर संसद में नहीं होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस की तैयारी। सोमवार से बहस। दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित। पीएम रहेंगे मौजूद। राहुल ने फिर से सीजफायर को लेकर प्रश्न उठाए। ट्रंप के बयान पर सरकार चुप क्यों? राहुल ने वोटर लिस्ट पर किया हमला। बोले देश में इलेक्शन की चोरी। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी। उपराष्ट्रपति भवन जल्द खाली कर देंगे धनखड़। इस्तीफे के तुरंत बाद पैक करने लगे थे सामान। चुनाव आयोग ने नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विज्ञप्ति जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ के इस्तीफे पर प्रश्न खड़े किए। बोले दाल में कुछ काला। समाजवादी पार्टी की मस्जिद में बैठक को लेकर राजनीति। बीजेपी ने लगाए तुष्टीकरण के आरोप। अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। बोले नकारात्मक राजनीति करती है बीजेपी। डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने साधा निशाना। बोले मस्जिद में इस तरह की वेशभूषा गलत। मुस्लिम धर्मगुरुओं भी नाराजगी। मस्जिद राजनीतिक पार्टी की बैठक के लिए नहीं है। अखिलेश के सांसदों के साथ मस्जिद गए। रामपुर के सांसद हैं मस्जिद के मौलवी। असम के सीएम हेमंता का दावा 2041 तक असम में हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे मुसलमान। ब्रिटेन दौरे पर पीएम रवाना। भारत ब्रिटेन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 3 वर्ष की बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के न्योते पर गए मोदी। कीर स्टारमर के पीएम बनने के बाद मोदी की पहली यात्रा। मोदी की ब्रिटेन की चौथी आधिकारिक यात्रा। ब्रिटेन दौरे के बाद 25-26 जुलाई को मोदी करेंगे मालदीव्स का दौरा।
मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइज़ू के आमंत्रण पर गए मालदीव। छांगुर गैंग का खुलासा, बलरामपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, प्रशासन ने भेजे नोटिस। बलरामपुर में सबरोज का अवैध निर्माण, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजा। आगरा में धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तार, पीयूष सिंह उर्फ मोहम्मद अली चलाता था रैकेट, 100 लोगों का करवाया पीयूष उर्फ मोहम्मद अली ने धर्मांतरण। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण मामले में जुनैद समेत 3 को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी, पकड़े गए अभियुक्त कंप्यूटर की 12 भाषाओं के जानकार। छांगुर गैंग फिर से सक्रिय, नेटवर्क बेनकाब, बरेली में धर्मांतरण, इस्लामिक कट्टरता का आरोप, पीड़िता ने दिखाई तस्वीर। गुजरात एटीएस ने अलकायदा आतंकी का किया भंडाफोड़, दिल्ली नोएडा गुजरात से 4 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस एसटीएफ के अवैध हथियार मामले में कार्रवाई, कुटीर उद्योग की तरह घर में मिनी हथियार फैक्ट्री, भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दूषित जल के सेवन से 3 बच्चे बीमार, WHO की टीम ने गांव में किया सर्वेक्षण। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग कैंप में महिला रिक्रूटों ने अव्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन, खुले में नहाने के लिए मजबूर, बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों के विरोध पर अधिकारियों का संज्ञान, एडीजी पुलिस ने महिला रिक्रूटर्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पीटीआई को किया सस्पेंड। गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विधि विधान से शिवरात्रि पर किया महादेव का पूजन। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि पर कांवड़ मेले का समापन, डीएम एसपी ने गंगा नदी में जलाभिषेक कर शिव मंदिर में किए दर्शन। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर सांसदों ने किया नमन, संसद में सेंट्रल हॉल में दी गई श्रद्धांजलि। तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। झारखंड के कोडरमा के अभिषेक ने नेशनल शॉट पुट चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, अब नेपाल में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र से साबरमती के लिए 2029 तक शुरू हो जाएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत ने चीन से आने वाले पर्यटकों के लिए बहाल की वीजा सेवा, 7 वर्ष पहले कोविड गलवान घटना के चलते बंद कर दी गई थी सेवा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को दिखा हैरान करने वाला दृश्य, 25 फीट ऊंचे पेड़ पर आराम करता दिखा तेंदुआ। बेंगलुरु के बस स्टैंड पर मिला विस्फोटक, प्लास्टिक के कवर में छिपाकर रखी गई थी जिलेटिन स्टिक, जांच में जुटी पुलिस और एटीएस। गोरखपुर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से मिली अवैध पिस्टल, फ्लाइट से जा रहा था दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, कई नदियां उफान पर। जम्मू कश्मीर के रामबाण जिले के मगरपुर के पास मिट्टी धंसने से नेशनल हाईवे बंद, सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। पुंछ में भीषण बारिश से नदियों ने धारण किया रौद्र रूप, बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पुंछ में माहौर के बदोरा क्षेत्र में भूस्खलन से 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। राजौरी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बथाला मघ पुल से फिसले बच्चे को सेना के जवान ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित किया रेस्क्यू। राजौरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों का तेज हुआ जल प्रवाह, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का मिशन जिंदगी जारी। राजस्थान के धौलपुर के पास स्थित जल प्रपात बना पर्यटकों की पसंद, चारों ओर हरियाली, चट्टानों से घिरा झरना बरसात के मौसम में बन जाता है आकर्षण का केंद्र। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा, जेसीबी की मदद से प्रशासन ने रास्ता साफ किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश का रिकॉर्ड, 12 फीट बढ़ गया प्रकाशम बैराज का जल स्तर। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, जान जोखिम में डालकर जलमग्न पुल पार कर रहे हैं ग्रामीण। पंजाब के मोगा में बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल, प्री मानसून की तैयारी नहीं होने से घर में घुसा नदी नाले का पानी, करीब 200 घर प्रभावित।
दिल्ली के नेशनल हाईवे 9 पर मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव, वाटर लॉगिंग के बीच वाहन चलाने पर मजबूर हुए लोग। बारिश के बाद साउथ दिल्ली के एमजी रोड से लेकर सीडीआर चौक पर यातायात प्रभावित, घंटों जैम में फंसे रहे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, आम लोगों को परेशानी। हमारे देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बीच दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ गया जलस्तर। मेरठ में लगातार हो रही बारिश में डूब गए कई इलाके, जलभराव की शिकायत पर डीएम ने खुद पानी में उतरकर कराया तत्काल जल निकासी का प्रबंध। एमपी के सागर में रेलवे ट्रैक पर फंस गई कार, सामने से आ रही थी ट्रेन, रेलवे फाटक कर्मचारी की सूझबूझ से टला हादसा। गुजरात के बनासकांठा में 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 45 यात्री सवार, 12 की स्थिति गंभीर। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने अपने ही कॉलेज से 8 लाख की चोरी कर ली, ऑनलाइन रमी में पैसा गंवाने के कारण चोरी। मुंबई से सटे डोंबिवली में एमआईडीसी की एरोसोल गारमेंट कंपनी में भीषण आग, करीब 9 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े 3 बाइक सवारों ने एक मकान पर फायरिंग कर दी, फरार हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के वाशिम में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलवर में कांवड़ की झांकी से टच हुई हाई टेंशन तार, करंट फैलने से 2 कांवड़ियों की मौत, 30 घायल। समस्तीपुर में सरपंच की गोली मारकर हत्या, ट्रैक्टर के ड्राइवर को लेकर मामूली विवाद में भतीजे ने कर दी फायरिंग। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोड पर गलत साइड से आ रही बस कार में टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। आसनसोल में अवैध बालू तस्करी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 गिरफ्तार, 12 ट्रैक्टर बालू जब्त। जैसलमेर में पर्यटकों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलटने से भीषण हादसा, 1 की मौत, 3 घायल। यूपी के औरैया में युवक को उसी के साले ने मार दी गोली, प्रेम विवाह की सजा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े सड़क पर महिला की गला काटकर हत्या, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। बिहार के गोपालगंज में महिला पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया, महिला को बुरी तरह से नोच डाला, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महाराष्ट्र के जालना में ट्रक चालक के साथ हुई लूटपाट की घटना, स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में एसटीएफ के अधिकारी बन सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 6 मोबाइल फोन, फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। झांसी में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में झड़प, एक दूसरे के बाल नोचकर जमीन पर पटक पटक कर मारपीट की। महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में 2 युवकों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, मोबाइल लेकर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज किया। काजोल ट्विंकल ला रही हैं नया बोल्ड और बेबाक टॉक शो टू मच, अमेजॉन प्राइम टाइम वीडियो पर जल्द होगा स्ट्रीम, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय सभी आएंगे टॉक शो। महाभारत द इटर्नल वॉर का जबरदस्त ट्रेलर लॉन्च, एनिमेटेड अवतार में लौट रहा है महाभारत, सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में। 26/11 केस के मशहूर वकील उज्ज्वल निकम के बायोपिक की तैयारी शुरू, उज्ज्वल निकम की बायोपिक के लिए अभिनेता राजकुमार राव के नाम पर लगी मुहर। यूट्यूबर भुवन बाम की बॉलीवुड में एंट्री, फिल्म कुकू की कुंडली में अभिनेत्री वामिका गब्बी के साथ आएंगी नजर। फिल्म सैयारा ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, साथ ही युवा वर्ग के दिलों में विशेष जगह बनाई। भारत में फ्लैगशिप स्मार्टफोन के दाम में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान, एआई फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन्स। प्री कोविड के मुकाबले इस वर्ष हमारे देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या 10% कम रही, ग्लोबल टूरिज्म में तेजी के बाद भी जटिल वीजा नियमों ने मुश्किलें बढ़ाई। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 2025 में आरबीआई की तरफ से 2 बार और ब्याज दरों में कटौती का विश्वास व्यक्त किया, लंबे समय तक रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने का भी अनुमान व्यक्त किया गया। यूएस चीन के बाद भारतीय आईपीओ मार्केट दुनिया में तीसरे नंबर पर, यूएस के 28, चीन के 34% हिस्से के मुकाबले भारत की केवल 8% हिस्सेदारी।
अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उगाई जाने वाली चेरी की भारत में मांग। सीमित समय के लिए भारतीय बाजारों में उपलब्ध होती है चेरी, ये अमेरिकन चेरी। खान, मुंबई आज तक। आपने देखी सैयारा, आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सटे ठाणे में शहर की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च कर दी गई। ये विशेष एम्बुलेंस इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाई गई। इस एम्बुलेंस की तकनीक और 5G कनेक्शन का इस्तेमाल करके मरीज की स्थिति को तुरंत मॉनिटर किया जा सकेगा और उसका एम्बुलेंस में ही इलाज उसी समय शुरू कर दिया जाएगा। AI इंटीग्रेटेड 5G एम्बुलेंस आखिरकार लॉन्च कर दी गई है। कुछ इस तरह से दिख रही है। खास बात यह है कि मरीज जैसे ही इस एम्बुलेंस में चढ़ जाता है तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। डॉक्टर साहब हैं और यहाँ पर डेमो के रूप में एक मरीज भी है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। डॉक्टर अमित रावदेव, मैं ICU इंचार्ज हूँ किम्स हॉस्पिटल ठाणे का। अच्छा, ये बताइए कि जो खबर है हमारी कि भाई जो हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से जैसे ही मरीज इसमें आता है तुरंत ही आपका काम शुरू हो जाता है, वो कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा? एम्बुलेंस में आज तक सिर्फ ऑक्सीजन और एक नर्स या डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने जो ICU में जो सारे जो मशीनरी होते हैं, जैसे ये मल्टीपैरा मॉनिटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, वो सब हम एम्बुलेंस में लेके आए ताकि मरीज का एक भी मिनट वेस्ट ना हो। आज की तारीख में जो ट्रैफिक का सिचुएशन है उसमें हॉस्पिटल में पहुंचने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज तक।